हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्नर्स क्लब। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने किया था लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्लास 9th का। आज हम करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो चलिए देखते हैं उसको। ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस in the form of ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। हमें क्या करना है, इन जो हमें गिवन इक्वेशंस है उसको इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, और वहां से हमें a, b और c की वैल्यू बतानी है इन सब केस। तो पहली हमें इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5x प्लस 3y 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 3.4। तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हमने लिख लिया 5x प्लस 6y। अब उधर 3.4 राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो माइनस 3.4 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा डेसिमल ठीक से लगा दें। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 5x प्लस 6y प्लस माइनस 3.4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से हमारा ए आ जाएगा क्या, 5, बी आ जाएगा हमारा 6 और सी आ जाएगा हमारा माइनस का 3.4। तो यहाँ से हमारा ए आ गया, बी आ गया एंड सी आ गया। सिमिलरली एक सेकंड पार्ट है इसमें, x माइनस 8 इज इक्वल्स टू रूट 5y। तो फिर से इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे हम, x माइनस 8 माइनस रूट 5y इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस प्लस माइनस रूट 5y प्लस माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो फिर से ये हमारी इक्वेशन होगी, ये माइनस, ये सॉरी डेसिमल है, मैंने यहाँ पे दिखाया है कि x के आगे कुछ भी नहीं है तो वो 1 मल्टीप्लाई बाय x है। तो यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे फिर से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो a क्या आ जाएगा हमारा 1, b आ जाएगा हमारा माइनस का रूट 5 एंड c आ जाएगा हमारा माइनस का 8। तो इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा, राइट ईच ऑफ द लीनियर इक्वेशन एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, अब इसे हम टू वेरिएबल में देख लिखना है। हमें किस में दे रखी है, सिंगल वेरिएबल x में। इसे हमें किस में लिखना है, टू वेरिएबल में। तो पहले तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें दूसरा वेरिएबल नहीं है हमारे पास, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको 3x। अब अगर वो नहीं है, विच मीन्स जो उसका कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, तभी वो इसमें अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो हम इसको लिख लेंगे 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आ गई इस तरीके की फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गई यहाँ से। तो इसको हम ऐसे लिख लिया। सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं। अब इसमें y है, विच मीन्स x का कोफिशिएंट 0 होगा, तो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं हम, y माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0। देन हम लिख लेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0। हम इसमें आगे फर्दर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बट इतना भी छोड़ सकते हैं हम। तो इस तरीके से ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई हमारी एक, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, और ये भी आ गई ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया है, राइट द इक्वेशन x by 2 plus 5y by 3 is equals to minus 2 in the standard form। हमें इस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, x अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2। पहले यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा आपका 10y इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये 6 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
प्लस 10y इज इक्वल्स टू -12, ये इधर आ जाएगा आपका, प्लस 10y 12 इज इक्वल्स टू 0। तो इसी के साथ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई कौन सी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आ गई इक्वेशन। तो ऐसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन, द कॉस्ट ऑफ अ फुटबॉल इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ अ टेनिस बॉल, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ फुटबॉल इज थ्राइस एज अ कॉस्ट ऑफ टेनिस बॉल। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ अ फुटबॉल बी रुपीज x, similarly let cost of a tennis ball be रुपीज y। अब हमें सिचुएशन क्या दे रखी है, जो कॉस्ट ऑफ फुटबॉल है यानी कि x जो है वो क्या है, इस थ्राइस दी कॉस्ट ऑफ अ टेनिस बॉल। वो थ्राइस है किसके, कॉस्ट ऑफ टेनिस बॉल के। कॉस्ट ऑफ टेनिस बॉल हमने क्या लिया है यहाँ पे y, तो x इज इक्वल टू 3y। अब इसको स्टैंडर्ड में कर लेते हैं, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा ये, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दे रखी है हमें, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। अब हमें चेक करना है इनमें से कौन सा इसका सोल्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो चेक करते हैं, पहले इक्वेशन ले लेते हैं हम, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्या, 0,2। अब 0,2 है तो यहाँ से हमारा x क्या है, हेयर x इज इक्वल टू 0 और y क्या है हमारा 2 है। अब x 0 है और y 2 है, तो x को 0 पुट कर दिया हमने इक्वेशन में और y को 2 पुट कर दिया। तो यहाँ से ये क्या आ गया, -4 विच इज इक्वल टू 4। हो सकता है, तो नहीं, तो -4 इज नॉट इक्वल टू 4। तो हेंस 0,2 इज नॉट दी, तो ये इसका सोल्यूशन इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में, जो कि है 4,0। अब सेम ये इक्वेशन है, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन है हमारे पास। अब इसमें x क्या है, यहाँ पे हमारा 4 है और y क्या है, 0 है। तो हियर x इज 4 एंड y इज 0। तो x को 4 पुट कर देते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 4। तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ गया, 4,0 जो है इसका सोल्यूशन है, ये इसका सोल्यूशन है। और ये वाला इसका सोल्यूशन नहीं था फर्स्ट वाला, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है और 4,0 इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी कि जो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं उसके हमें कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, दो दो सॉल्यूशंस निकालने हैं। एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, बट इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सिर्फ दो ही सॉल्यूशन निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम x को कुछ भी लेट कर लेते हैं, लेट, सॉरी ये लिख दिया, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया 4 प्लस 3y is equals to 12, 3y is equals to 12 minus 4 8। तो y क्या आ गया, 8/3। तो यहाँ से हमारा एक सॉल्यूशन क्या आ गया, 1,8/3। ऐसे ही हम एक सेकंड सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका।
लेट कर लेते हैं हम y इज इक्वल टू 0। तो y को हमने क्या मान लिया 0, तो 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 12। 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 12। 4x इज इक्वल टू 12। x आ गया हमारा यहाँ से क्या 3। तो एक सोल्यूशन हमारा क्या हो गया 3,0। तो इसी के साथ हमारे इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन आ गए, 2 सोल्यूशन आ गए, एक ये रहा और एक ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारा एक पार्ट है क्या 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 3। तो इसके भी हमें कितने सोल्यूशंस निकालने हैं, 2 सोल्यूशन निकालने हैं। तो इसके भी 2 सोल्यूशन निकाल लेते हैं। पहले लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1। तो 3y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3। 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 3। 3y इज इक्वल टू 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा राइट साइड पे जाके, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से y आ जाएगा 1/3। तो एक सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा 1,1/3। एक और सॉल्यूशन निकालना है क्योंकि 2 निकालने हैं, तो एक और निकाल लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। लेट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू 1। अब हमने y को 1 ले लिया, तो इसमें हम y को 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3। 3 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3। ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, या फिर 3 उधर जा ट्रांसपोज हो जाएगा, उधर राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0, देन x इज इक्वल्स टू 0। तो इधर से हमारा एक सोल्यूशन आ गया 0,1। तो इस इक्वेशन के हमारे 2 सोल्यूशन आ गए। तो इसी तरीके से आप 2 के बजाय 4, 6 जितने भी हमारे से क्वेश्चन में पूछे गए हैं उतने सोल्यूशन एक इक्वेशन के निकाल सकते हैं, बिकॉज सोल्यूशंस कितने होते हैं इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equals to 3, y is equals to 2 is a solution of the equation this। हमें एक इक्वेशन दे दी है, इसके सॉल्यूशन है क्या x3 और y2, और वैल्यू क्या निकालनी है हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2। इसके सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसको सॉल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई करेंगे तो हम इसमें पुट कर देते हैं, x को रिप्लेस कर देंगे 3 से एंड y को रिप्लेस कर देंगे हम 2 से। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू k। ये आ गया आपका 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई आपकी 12। तो ऐसे ही अगर कोई भी पेयर हमें दे रखा है x3 x, y ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है और वो किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हम उसमें पुट करेंगे वो, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसे ही हम उस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये, इसमें हमें दे रखा है x इज इक्वल्स टू k स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू k is a solution of the equation x plus 5y plus 6 is equals to 0, then find the values of k। तो इसमें हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है x plus 5y plus 6 is equals to 0। यहाँ पे हमें k क्या दे रखा है, x क्या दे रखा है सॉरी k स्क्वायर एंड y क्या दे रखा है k। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x को रिप्लेस कर देते हैं हम किससे, k स्क्वायर से। y को रिप्लेस कर देते हैं हम यहाँ पे k से, और 6 तो एज इट इज आ जाएगा 0। अभी एक क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पॉलिनोमियल बन गया ना क्वाड्रेटिक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k
प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से k कॉमन आया, k प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन आया, k प्लस 2 इज इक्वल टू, ओवरऑल कितना कॉमन आ गया, k प्लस 2 और k प्लस 3। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, विच मीन्स k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, -3, एंड यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो -2 एंड -3 आर दी वैल्यूज ऑफ k। तो दो वैल्यू यहाँ से हमारे आ गई, k की क्या क्या आ गई, एक -3 आ गई और एक -2 आ गई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आ गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए जिसको हम प्लॉट करके ग्राफ बना पाएंगे किसी भी इक्वेशन का। तो पहले हम उसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो पहले y को आपने लेट कर लो, y को 0। जब भी ग्राफ बनाने का है ना किसी इक्वेशन का, दो पॉइंट तो इजीली निकल सकते हैं। एक बार x को 0 पुट करो, y आ जाएगा, y को 0 पुट करोगे x आ जाएगा। तो मैंने y को 0 पुट किया, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 4। सिमिलरली हमने यहाँ पे पुट किया x को 0, y क्या हो जाएगा आपका 4। यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं जिसमें पॉइंट्स लिख लेंगे। ये x लिख लेते हैं, यहाँ y लिख लेते हैं। x क्या लिया हमने एक बार 0, तो y आ गया 4, x 4 y 0। अब यहाँ पे लेट कर लो आप, x इज इक्वल्स टू 1, x1 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा आपका 3, x1 y3। लेट कर लो आप y को 2, x आ गया आपका 2, तो 2 और ये 2। तो चार सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए। एक ये रहा 2, 2, एक ये है हमारा 1, 3, एक है ये हमारा 4, 0 और एक है हमारा 0, 4। इसी तरीके से ये चार सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वही क्वेश्चन हमने लिख रखा है एक बार। पॉइंट्स हमारे आ गए थे क्या क्या, 4, 0, 0, 4, 1, 3 और 2 पॉइंट्स थे ना हमारे। तो इन्हीं को हम प्लॉट करके देखेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं अपन। इस पे थोड़ा रफ बनेगा, सीधा बन नहीं पाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा सीधा बनाऊं। ये दोनों एक्सिस जहाँ कट करेगी, ओरिजिन, ये 1, 2, 3, 4, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये -1, -2। इस पे ज़्यादा नहीं प्लॉट करेगी क्योंकि यूजेज तो है नहीं इसका हमारा। ये हो गई आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस, इस पे भी -1 और -2 तक कर लेते हैं। इस पे हमें 4 तक जाने का क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिव वाई है 4, 1, 2, 3, 4। इसको थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ लिख लेते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। एक पॉइंट है हमारा क्या, 4, 0। तो 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे। y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, एक्स एक्सिस पे। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4, दूसरा पेन कर लेते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा 0, 4, यानी कि x0 और y4। तो वो कहाँ होगा, y एक्सिस पे। ये हो गया एक पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा 1, 3, ये पॉइंट प्लॉट हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है 1, 3, यानी कि x1 एंड y3। तो x1 ये रहा, y3 ये रहा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा क्या, 1, 3, ये था हमारा 4, 0, ये था हमारा 0, 4। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, 2, 2, 2,
ये आ गया 2,2। इनको आप चाहे तो नाम भी दे सकते हो, इसको ले लो A, इसको B, इसको C और इसको D। तो यहाँ से हमारी ये देखो लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन गई इस ग्राफ की। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन का, टू वेरिएबल की इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। इस पे प्रॉपर नहीं बनेगी, आप ग्राफ पे बनाओगे तो ठीक से बन जाएगी। तो इस तरीके से आप पहले दो दो कम से कम 3 तो निकाला ही करो, इजीली बन जाएगा। मैंने 4 निकाल के दिखा दिया, आप 3 निकालोगे तो भी काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - y + 6 = 0। Using the graph, find the value of y if x is equals to 2 and x is equals to -3। यानी कि पहले हमें इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है, देन हमें उस ग्राफ का यूज करके y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 2 हो और x की वैल्यू क्या हो, -3 हो। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं जिसको हम प्लॉट कर लेंगे ग्राफ पे, फिर ये वैल्यूज निकाल लेंगे ग्राफ के। तो इक्वेशन है हमारे पास 2x - y + 6 = 0। तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे y = 0। y 0 हो गया तो ये आपका आ गया 2x - 0 + 6 बच जाएगा। तो यहाँ से x आ जाएगा आपका क्या, -3। यानी कि एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आ गया हमारा, सॉरी, -3,0। ठीक, नेक्स्ट हम पुट कर लेते हैं x को 0। लेट x = 0। तो जब x 0 हो गया तो ये 2 × 0 0 हो जाएगा हमारा, एंड -y + 6 बच जाएगा। तो -y + 6 = 0। तो यहाँ से y आ गया हमारा 6। तो एक पॉइंट क्या हो गया हमारा यहाँ से, 0,6। नेक्स्ट हम x को पुट कर लेते हैं 1। तो लेट कर लेते हैं x = 1। तो जब x 1 हो गया तो ये हो जाएगा 2 × 1 - y + 6 = 0। तो ये हो जाएगा 2 + 6 8। तो यहाँ से y आ जाएगा आपका 8। तो एक पॉइंट आ गया हमारा 1,8। ठीक है, ऐसे ही हम y को अगर 1 पुट, y को हम 2 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट में हम लेट कर लेते हैं y को 2। ये फोर्थ पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट था, ये फर्स्ट था, ये थर्ड था। y को 2 पुट कर लिया तो ये आपका आ गया 2x - 2 + 6 = 0। 6 - 2 4। तो यहाँ से आ गया 2x + 4 = 0। तो x आ गया आपका क्या, -2। तो थर्ड फोर्थ पॉइंट आ गया हमारा क्या, -2,2। तो यहाँ से 4 पॉइंट आ गए हमारे, -3,0, 0,6, 1,8 और -2,2। तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और फिर देख लेंगे कि x2 पे y क्या आता है और x -3 पे y क्या आता है। तो इसको थोड़ा हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे ये बना लिया मैंने y एक्सिस, थोड़ा नीचे तक है। फिर ये x एक्सिस बना लेता हूँ मैं यहाँ पे बना लेते हैं इसको। ठीक है ना, ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव y एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये हो गई पॉजिटिव x एक्सिस। और इसको भी रहने देते हैं, अगर एक्सटेंड करने की नीड होगी तो हम एक्सटेंड कर लेंगे। हमारी पॉजिटिव y एक्सिस हो गई। तो पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, अपने हैं पॉइंट्स -3, 0, 0,6। पहले इस पर नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ी ऊपर जाएगी 8, यहाँ तक ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगी पॉजिटिव y एक्सिस। यहाँ पे हम चले जाएंगे -1 -2 -3 -4 या -1 और -2 हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमारी नेगेटिव एक्सिस का यहाँ पे कोई रोल है नहीं, तो हम इतनी पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है 4।
पहला पॉइंट है हमारा -3,0, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा -3। तो y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे, और x नेगेटिव में है तो नेगेटिव x एक्सिस आएगा। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया एक। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ -3,0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 0,6, यानी कि x 0 एंड y 6, और y है कहाँ पे, पॉजिटिव पे, और x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, ये वाला हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 0,6। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1,8, विच मीन्स x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 8 है, तो y 8 का है यहाँ पे है, और x 1 का है यहाँ पे है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 1,8। ठीक, नेक्स्ट है हमारा -2,2, विच मीन्स x इज -2 एंड y इज 2। तो ये कहाँ पे है, ये रहा, ये क्या है -2,2। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारी ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये यहाँ से जाएगी, ये ऊपर तक चल जाएगी। ठीक, तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई इस इक्वेशन की, जो कि थी 2x - y + 6 = 0। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा, एक ग्राफ बनाने के अलावा इस क्वेश्चन में क्या पार्ट था, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, y की, कब, जब x 2 हो और x -3 हो। और देखना कैसे है, ग्राफिकली देखना है। तो x2 कहाँ है, ये रहा, ये 8 है या 9 होगा, और यहाँ कहीं 10 होगा, तो ये 10 पे जाके मीट कर रही है। तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो, इस इक्वेशन में मैं डाल के भी दिखा देता हूँ आपको। 2x - y + 6 = 0। आप यहाँ पे x को 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4 - y + 6 = 0। तो यहाँ से y आपका आ गया क्या, 10। तो जब जब x 2 होगा हमारा y क्या होगा, 10 होगा, इसके लिए x2 के लिए। नेक्स्ट क्या था हमारा x -3, तो x -3 तो y तो 0 है, ये हम पहले ही निकाल चुके थे, गलती से हमने ये पॉइंट खुद कर ही लिया। तो जब जब x -3 होगा y 0 होगा, और x 2 होगा तो y 10 होगा। ये अगर आपको देखना हो x -3 पे y 0 कैसे आया, तो लास्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे फिनिश होते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।